सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? कैलोरी, जूल, न्यूटन या मिलीग्राम? तो राइट आंसर है जूल। ठीक है, और जो न्यूटन है ये बल का मात्रक होता है, आप लोगों को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, यूरोपीय संघ या वाशिंगटन डीसी? तो जो नासा का मुख्यालय दोस्तों ये है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसमें से 2 6, 2 7, 2 8 या 2 8 2? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स 2 8। यहाँ पर इसका अष्टक पूरा हो जाएगा तो फिर ये और किसी से क्रिया करने नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से? तो जल में घुलनशील विटामिन 2 ही है, बी और सी, बाकी सब वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पर आप देखिए सी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर द में, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। 2022 के एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखिए लाइन से पूछे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तंत्रिका कोशिकाओं की क्या विशेषता होती है? ये पुनः निर्मित नहीं होती, इनमें केंद्रक नहीं होता, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, इनका आकार अनिश्चित होता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं की यही विशेषता है कि ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण या चौड़ा प्रकाश? तो दोस्तों पृथ्वी की उपछाया से होकर के जब चंद्रमा गुजरता है तब होता है खंड चंद्र ग्रहण। यहाँ पर देखिए ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य की किरणें यहाँ पर जो पृथ्वी है वो इसका चक्कर लगा रही है, और जब यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं, लेकिन अगर जब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर अब आपको पता है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है, लेकिन जब ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो यहाँ पर इसकी पृथ्वी की छाया पड़ने लगती है चंद्रमा पर। कोई भी वस्तु अगर किसी भी वस्तु पर अगर आप देखोगे कोई वस्तु रखी है और सूर्य की किरण उस पर पड़ रही है तो उस वस्तु पर तो पड़ती है लेकिन उसके पीछे एक छाया भी बनती है। जैसे कि आप धूप में चल रहे हो तो बगल में आपकी छाया भी बनती है। तो बस पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पर, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है, और जहां पर छाया पड़ती है वहां पर हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है और इसी को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है सेब में, दही में, अंगूर में या टमाटर में? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। 2021 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। इसमें से द्वितीय वर्ग का उत्तोलक कौन सा है? तराजू, सीसा, चिमटा या सरौता? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए द्वितीय वर्ग में आता है सरौता, तो ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। सरौता के अलावा जो नींबू निचोड़ने की मशीन होती है वो भी क्या होती है? ये भी होती है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। ठीक है, बाकी कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, ये सब आते हैं प्रथम में। ठीक है, और बाकी चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, मुंह का जबड़ा, ये सब होते हैं तृतीय वर्ग के उत्तोलक। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्वालामुखी का फूटना है मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन या अनियमित परिवर्तन? तो ज्वालामुखी का फूटना दोस्तों ये है एक अनियमित परिवर्तन। ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। 2021 के एग्जाम में देखिए पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए Na2CO3 दिया हुआ, CaOH दिया हुआ है, CaCO3, CaO दिया हुआ है। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है CaCO3। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, जूल मात्रक है किसका? कार्य का, ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा दोनों का या शक्ति का? तो अभी आपने देखा MKS पद्धति में जो जूल है वो ऊर्जा का मात्रक है, तो ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए घूम फिर करके वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने अच्छे से सारे क्वेश्चंस को पढ़ा है तो आसानी से आप इनका आंसर दे पाओगे।
क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें से रबी की फसल कौन सी है? मक्का, ज्वार, बाजरा या फिर चना। तो दोस्तों यहाँ पर चना जो है ये रबी की फसल है। इसके अलावा रबी की फसलों में आप सभी को पता है गेहूं, जौ, आलू, चना, मटर, सरसों, ये सब रबी के ही फसल माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। चंद्र ग्रहण की घटना होती है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या की रात या कभी भी। जो चंद्र ग्रहण की घटना होती है ये होती है पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। डीपीटी के टीके से बचाव होता है किसका? डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटनेस का या उपयुक्त तीनों? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों का। इसके डीपीटी के टीके से डिप्थीरिया से भी बचाव होता है, काली खांसी से भी बचाव होता है और टिटनेस से भी बचाव होता है। तो यहाँ पर देखिए डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस तीनों से ही बचाव होता है डीपीटी का टीका लगवाने से बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 15 है, CaSO4 में Ca की संयोजकता कितनी है? +1, +2, -2 या -1? तो राइट आंसर है +2। ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2020 के एग्जाम में देखिए ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। उसके बाद ये 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनमो, सोलर सेल, विद्युत मोटर या फिर सितार। तो जो विद्युत मोटर होता है इसको जब हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये क्या करता है, उसी ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है? यांत्रिक ऊर्जा में मोटर घूमने लगता है। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H- देते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो अम्ल पदार्थ होते हैं ये जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन ये बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विटामिन सी का रासायनिक सूत्र क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायोमीन या फिर टोकोफेरॉल। तो रक्त एक टॉफी, यानी कि जब इस फॉर्मूले को आप पढ़ोगे तो यहाँ पर एस्कॉर्बिक आएगा। ऑप्शन नंबर बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है सी का, वो क्या है? रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक इसमें से कौन सा है? कैंची है, हैंडपंप है, सरौता है या चिमटा है? तो अभी आपने देखा है कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में कौन आता है? सरौता आता है। और कौन आता है? नींबू निचोड़ने की मशीन भी आती है। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। चिमटा दिया हुआ है तृतीय वर्ग में आता है और जो कैंची है यहाँ पर ये प्रथम वर्ग में आता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सूचक या इंडिकेटर नहीं है? लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन या एंटासिड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द एंटासिड। ये सूचक या इंडिकेटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पित्त रस बनता है अमाशय में, ग्रहणी में, छोटी आंत में या यकृत में। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर द यकृत में। ठीक है, ये देखिए 2019 में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है सरौता, कैंची, बोझ कूड़ा ढोने वाली गाड़ी या चिमटा। तो तृतीय श्रेणी में कौन आता है इसमें से? तो सरौता आपको पता है द्वितीय श्रेणी में आता है, कैंची प्रथम श्रेणी में आता है। ठीक है, और जो चिमटा है या तृतीय श्रेणी में आता है, और जो बोझ या कूड़ा ढोने वाली गाड़ी आती है ये भी द्वितीय श्रेणी में ही आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? CO2, O2, NH3 या फिर N2। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप सभी को पता है ऑक्सीजन गैस निकलती है, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, जो समस्थानिक होते हैं इनकी जो परमाणु संख्या होती है दोस्तों, परमाणु संख्या जो होती है ये क्या होती है? समान होती है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर जो ऑप्शन अ है यही बिल्कुल सही दिया हुआ है। 2019 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रमा क्या है? देवता, तारा, उपग्रह या ग्रह। तो ये आपको पता है क्या है? उपग्रह है, पृथ्वी। ये ग्रह का चक्कर लगाता है, पृथ्वी ग्रह का। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, CaOH का होल ट्वाइस, CaO या CaCO3। तो आपने देखा अभी ये प्रश्न पूछा हुआ था, फिर ये प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है। तो CaCO3 अभी आपने देखा है, फिर यही प्रश्न पूछा है। आप देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है 2021 में पूछा हुआ है। देखिए चूना पत्थर का सूत्र क्या है, और फिर आप देखिए यही प्रश्न देखिए फिर पूछा हुआ 2017 में। तो आपको पता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं।
तो अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो तैयारी आपकी अच्छी होगी और नंबर भी आपके ही अच्छे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। सोलर सेल की बात हो रही है तो सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा लेंगे, तो सूर्य के प्रकाश को हम क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। तो सोलर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, या रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, या ऊष्मीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में, जिसकी मदद से हम फैन चला सकते हैं या लाइट चला सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, विटामिन बी। 2017 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है ये सब। क्वेश्चन नंबर 29 है, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। आलू में, शकरकंद में, अदरक में या गन्ना में? तो ये होता है शकरकंद में। ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयांग के मध्य भार होता है उसे हम कहते हैं, यानी कि वह किस प्रकार का उत्तोलक होता है? तो वह होता है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। इसमें से कौन सा है? हैंडपंप, चाकू, ट्रॉली या फावड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉली, जिसमें बीच में भार होता है, जैसे कि कूड़ा ढोने वाली जो ट्रॉली होती है, या नींबू निचोड़ने की मशीन होती है, सरौता होता है जिसमें भार को बीच में रखते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं, जिसमें भार जो होता है वो बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना, बल्ब का जलना या कागज का जलना? तो इसमें से भौतिक परिवर्तन जो है वो है बल्ब का जलना। बल्ब को बुझा सकते हैं फिर जला सकते हैं, बुझा सकते हैं फिर जला सकते हैं, लेकिन दूध से एक बार दही बन गई तो दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते। गन्ने के रस से एक बार सिरका बन गया, सिरके से वापस आप गन्ना नहीं बना सकते। कागज को अगर आपने वापस जला दिया तो उस राख से वापस आप कागज नहीं बना सकते। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन केवल ऑप्शन सही है। 2016 के एग्जाम में देखिए पूछे हुए प्रश्न है सब। क्वेश्चन नंबर 32 है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक, एसिटिक, नाइट्रिक या साइट्रिक अम्ल? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है? फल, सूर्य की रोशनी, सब्जी या दूध? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, सूर्य की रोशनी या धूप। क्वेश्चन नंबर 34 है, सरौता में आलंब होता है किनारे पर, बीच में, किनारे तथा बीच के मध्य या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भार होता है वो बीच में होता है, आलंब किनारे होता है, तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, घड़ी के को चाबी देने में संग्रह करते हैं? गतिज ऊर्जा का, गुरुत्वीय उत्वरण का, स्थितिज ऊर्जा का या सामर्थ्य का? जब हम चाबी दे देते हैं घड़ी को, उसके बाद वो चलना शुरू करती है, तो यहाँ पर हम किसका संग्रह करते हैं? गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एलिसा परीक्षण किया जाता है कैंसर में, क्षय रोग में, एड्स में या टाइफाइड में? तो इसको हम करते हैं एड्स में। क्वेश्चन नंबर 37 है, नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिक आयनिक बंध, एकल सहसंयोजी बंध, द्विक सहसंयोजी बंध या त्रिक सहसंयोजी बंध? तो जो नाइट्रोजन होता है इसमें होता है त्रिक सहसंयोजी बंध। ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो हम द्रव्यमान संख्या में से जब हम इस परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 40 में से 15 को घटाएंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, दाएं नीलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? फेफड़े में, हृदय में, त्वचा में या यकृत में? तो फेफड़े में जाता है। ऑप्शन आ जो है ये सही जगह। आप देखिए ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? पृथ्वी को, मार्स को, नेपच्यून को या फिर प्लेटो को? तो किसको हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से? तो प्लेटो को हटा दिया गया है। ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। देखिए सब प्रश्न जो है ये पूछे हुए प्रश्न है पिछले ईयर्स के। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजेदार हथौड़ी, कैंची या ब्रेड काटने का चाकू? ठीक है, तो जो बोतल खोलने वाला यंत्र होता है ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। ठीक है, कैंची तो प्रथम प्रकार का है, आपको पता ही है।
क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। इसमें से प्रबल क्षार कौन है? NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, NaOH या MgOH का होल ट्वाइस। तो इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है कि सबसे अधिक प्रबल क्षार कौन सा होता है, तो NaOH होता है। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है टाइफाइड, एंथ्रेक्स, रेबीज या पील पाम। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, एंथ्रेक्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, रसांकुर संरचना पाई जाती है क्षुद्रांत में, यकृत में, लार ग्रंथि में या हृदय में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, क्षुद्रांत में। क्वेश्चन नंबर 46 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो आप सभी लोगों को पता है लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है। ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण या चौड़ा प्रकाश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा, खंड चंद्र ग्रहण। और इस प्रश्न को आप पहले भी देख चुके हो, पूछा हुआ प्रश्न है और इसको मैंने समझाया भी है आप लोगों को किस तरीके से खंड चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर या सतीश धवन। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों राकेश शर्मा। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? पहला ही प्रश्न था इस क्लास का। आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, यूरोपीय संघ या वाशिंगटन डीसी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, शनि या फिर बुध। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी इस तरीके से शुरू ही होता है। तो ऑप्शन नंबर द जो है बुध, ये सबसे नजदीक ग्रह है सूर्य के। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है वह है वरुण ग्रह। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? 60 से 80%, 50 से 60%, 60% से कम या फिर 60% से अधिक। तो राइट आंसर है 60 से 80% के बीच में रेत की मात्रा होती है बलुई दोमट मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 53 है, नियमित खाद के प्रयोग से क्या होता है? उपज में वृद्धि, मिट्टी की वृद्धि, पानी की वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो उपज में वृद्धि होती है, फसल अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है गोबर से, कूड़ा कचरा से और व दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों से ही बनती है, गोबर से भी और कूड़ा कचरा से भी। तो ऑप्शन सा जो है और व दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं अति शीघ्र गति से, धीमी गति से, बढ़ते ही नहीं है या इनमें से सभी। तो नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे क्या करते हैं? बहुत ही तेजी से यानी कि अति शीघ्र गति से बढ़ते हैं। इसी वजह से नाइट्रोजन उर्वरकों का सबसे अधिक यूज होता है आजकल खेती में। इस तरीके से टोटल आपने 55 क्वेश्चन कंप्लीट करके आपने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट 2 को कल हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई क्लासेस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप लोग सारे के सारे क्लासेस को, सारे के सारे विषयों के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट स्टेट ऐप की मदद से। आपको ऐप में सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के पूरी की पूरी पीडीएफ, सारे नोट्स, सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सब आपको मिलते हैं हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट स्टेट ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएंगी। और YouTube पर भी आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो देखते रहिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच। क्लास को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए ऐसे ही, और क्लासेस को लेकर के हम आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।